परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दे दिया है कि हम उसके मीठे प्यारे सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सके। और धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने अब तक हमको संभाला है और आज 2 अक्टूबर 2023 है और परमेश्वर ने इस विशेष दिन में हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके इस सुंदर अवसर के द्वारा जो प्रदान किया गया है। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए, आशीषों को देने के लिए, बरकतों को देने के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपके द्वारा जीवन प्राप्त किया है, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण आपकी महिमा, आपकी आराधना हमारे बने रहे और सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक करने वाले बन सके। खुदावन जब तक इस पृथ्वी पर है तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, तेरा गुणानुवाद करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने प्यारे भाई बहन हमारे इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं और जो इसके बाद आएंगे प्रभु जी ऑफलाइन देखते हैं, मेरे खुदा सबके जीवन को तू संभालना अपने अनुग्रह में रखना। विशेषकर तेरी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन को जब लेके आई है प्रभु तो तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके और मुख उनका हो पर वाणी आपकी हो। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर। याद करें प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को। Thank you, Lord. तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तो छुपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तो छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। Bluetooth mode paired. तेरे ही सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कुफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। कुफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की
जय मसीह की। और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में वह फिर से हम सभी को एकत्र किया, इकट्ठा किया। ये उसी का अनुग्रह है, ये उसी की मर्जी है कि हम सभी इस समय डेली डिवोशन में आकर प्रभु के कलाम को सुनने जा रहे हैं। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और बहुत सुंदर गीत जो बेहद हमें पसंद है कि कफ्फारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफ्फारा यानी फिदिया देने वाला, हमारे पापों से हमें निजात देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है, जो सदैव हमारे साथ रहता है। और आगे हमने इस गीत को गाया कि राम की तू मेरी रोशनी है। और हम हर समय प्रभु में रहना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य हम लोग जो एक हमारा स्वभाव है, जो स्वार्थी हमारा नेचर है, कि जब जरूरत पड़ती है तब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकटता में आने के लिए सबसे बड़ा जो हमें सेक्रीफाइस करना है वो है संसार को छोड़ना, संसार की बातों को छोड़ना, संसार के स्वभाव को छोड़ना, संसार की संगति को छोड़ना। तब जाकर हम परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं, उससे रिसीव कर सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है वो पाया जाता है, और हमने कई बार इसे पढ़ा है, हम इसे देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 22 से 33 पद तक। और मैंने अब तक इस बात को ही सीखा है मेरे प्रियो, कि हम वचन का ज्ञान कितना ही रख लें, वचन को हम कितना ही पढ़ लें, यदि इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव यदि मेरी जिंदगी में नहीं है तो ये सब कुछ जीरो है। क्योंकि परमेश्वर ज्ञान रखने वाले बहुत से फरीसी, बहुत से सदूकी हमारे साथ हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी वचन प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं है उसके अनुसार अपने आप को ढालना, वो सबसे बड़ा टास्क है हमारे जीवन के लिए, कि प्रभु का वचन हमें कैसे प्रभु के स्वभाव में बनाता है। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति तभी हमारे जीवन में होती है जब हम प्रभु के स्वभाव में आगे बढ़ते हैं, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चेंज करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 22 से 33 पद में हमने इस बात को पढ़ा है। और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ थी। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे एक बड़ी भीड़ सदैव उसके साथ रहती थी। और उस भीड़ में से बहुत सी ऐसी कैटेगरीज थी, अलग अलग थी। कुछ तो सच में वचन सुनने जाते थे और कुछ सिर्फ प्रभु को देखने जाते थे कि वो क्या कर रहा है, क्या बातें कह रहा है, कौन से शब्द अपने मुख से निकाल रहा है। या भीड़ में से कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ खाने के लिए जाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो सारे उन चमत्कारों को देखना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह आज कौन सा चमत्कार करने जा रहा है। तो ये बड़ी भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह, जब हम इस बात को हम पढ़ेंगे या हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखेंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि जब भी हम वचन पढ़ें तो प्रभु के स्वभाव को ढूंढे, सबसे पहले प्रभु के नेचर को ढूंढे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, प्रभु मसीह जैसा स्वभाव अपने जीवन में लाना जरूरी है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है, हम ऑटोमेटिकली हम प्रभु की नजदीकी में सदैव रहना पसंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, और वहां पर लिखा गया है कि उसने पहले अपने चेलों को तुरंत नाव में बैठने के लिए विवश किया ताकि वो दूसरे पार जा सके। अपने चेलों की भी उससे चिंता थी और अपनी भीड़ की भी चिंता थी। और जैसे ही चेलों को विदा किया तो उसे भीड़ का ख्याल आया, उसने भीड़ को फिर विदा किया। ये नहीं कि खुद नाव में बैठकर चल दिए, वो भीड़ को भी वहां से विदा करने के लिए चेलों को उन्होंने छोड़ दिया कि तुम जाओ और मैं भीड़ को विदा करके आता हूँ।
और वहां पर लिखा है जब भीड़ भी चली गई तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए। वहां वो अकेले थे और वो पिता से प्रार्थना करने के लिए वहां पर पहाड़ पर चढ़ गए। इतने काम होने के बाद, सेवा करने के बाद, प्रभु उपदेश सुनाने के बाद प्रभु को ये याद था कि मुझे पिता से मिलना है, पिता से मुझे प्रार्थना करनी है, पिता से मुझे बात को सुनना है, उसका उत्तर लेना, उससे सामर्थ्य लेनी है। हमारे पास भी इस संसार में प्रभु ने हमें रखा है, सामाजिक सेवाएं दी हैं, बहुत से काम हमारे जीवन में है, पारिवारिक काम है, समाज के काम है, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहां पर हमें बहुत से काम है। इसके अलावा और भी बहुत से काम है जिसको हम कहते हैं कि हम इन कामों की वजह से बहुत बिजी हैं और प्रभु के पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जान सकते हैं कि पहला जो हमने देखा कि वो कितने केयरिंग थे, कितना उनको ध्यान था, चेलों के साथ साथ उस बड़ी भीड़ का भी ध्यान था कि वो बड़ी भीड़ वहां न रह जाए, बल्कि वो भीड़ को विदा करने के लिए वहां पर ठहरे रहे। और जैसे भीड़ चली गई वहां प्रभु को ध्यान आया कि मुझे किससे मिलना है, मुझे अपने पिता से मिलना है, मुझे अपने पिता से प्रार्थना करनी है। आज हम बड़े 2 शब्दों में आराम से कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास काम है, बहुत बिजी है, अरे क्या करें, बहुत काम हो जाता है घर में रहकर, बच्चों की पढ़ाई है ना, बच्चों के एग्जाम चल रहे। सबसे बड़ी बात यहाँ बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि एग्जाम, बच्चों का एग्जाम है और माता पिता पूरी तरह से उसमें डिवोटेड है, लेकिन प्रभु के प्रति डिवोशन कहाँ है? इस संसारिक पढ़ाई को करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? इस संसारिक ज्ञान को लेकर हमारा जाना कहाँ होगा? प्रभु का वचन कहता है कि जो भी काम करे, जो भी विचार करे, वो सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए करें। सारे काम को, जैसे मैंने परसों भी बताया, बहुत से काम हमारे पास है लेकिन मैनेज करना हमारे हाथ में है। उन कामों को करना जरूरी है, परिवार के कामों को करना भी जरूरी है, सामाजिक कामों को भी करना जरूरी है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना भी जरूरी है। मन करे या ना करे, मन चाहे या ना चाहे, लेकिन प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है। मेरे प्रियो, हम जो ढील दे देते हैं सिर्फ प्रभु के वचन के लिए ढील दे देते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए ढील दे देते हैं। बड़े आराम से, बड़े सरलता से, हल्के में हम परमेश्वर को ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम और आप जिंदा हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम अब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, अपने परिवार के साथ सुरक्षित है, स्वस्थ है, अपनी अच्छी नौकरियों को कर रहे हैं। वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, और परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण, जबकि मैं और आप अच्छी सुविधाओं में रह रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय नहीं हमारे पास। हम क्या 2 घड़ी परमेश्वर के लिए नहीं निकाल पा रहे? हम घंटों टीवी के सामने बैठ जाते हैं, हम घंटों सीरियल्स देखते हैं, हम घंटों बहुत से गानों को सुनते हैं, हम घंटों लोगों से बात करते हैं, हम घंटों फोन पर एक दूसरे से बातें बनाते हैं, दूसरों की बुराई, जहाँ एक टॉपिक चढ़ता है उस बुराई में हम शरीक होकर घंटों हम समय बर्बाद करते हैं। लेकिन हमारे पास समय नहीं है पिता के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर की यहाँ पर केयरिंग आप देख सकते हैं कि चेलों को भी पहले विदा किया ताकि वो समय से वहां पहुंच जाएं। वो कहता है कि तुम जाओ, इसके बाद में भीड़ को विदा करके आता हूं। इसके बाद वो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर अकेले हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं और हम ये अनुभव भी करते हैं, जब जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, हम तब इस बात को महसूस करते हैं कि जो विचार, जो तकलीफें, जो बीमारियां हमें परेशान करती हैं, जिसके द्वारा, जिनके कारण हम इतने कमजोर हो जाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में आने से वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये है प्रभु की उपस्थिति में रहकर उसके द्वारा सामर्थ्य पाए। लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते ही नहीं। शायद संसार में रहकर इस शरीर को सुविधाएं देते देते शरीर को हमने संसार के कंट्रोल में कर दिया है। अब शरीर हमारी नहीं सुनता, अब शरीर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने नहीं देता।
मुश्किल से 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, थक जाते हैं, समझ ही नहीं आता। सिर्फ हमें दुनिया की बातें समझ आती, हमें बातें वो समझ में आती हैं जिनकी संगति में हम ज्यादा रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास तो बैठने के लिए समय नहीं है, तो वचन कहां से समझ आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें हर चीज दी है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो सहायक दिया जो हमारे हर बात में, हर कामों में हमारी सहायता करता है। जब हमसे कुछ नहीं बनता तो पवित्र आत्मा ही हमारी सहायक है। उससे हम आसानी से कह सकते हैं कि वो हमारी सहायता करे, वचन को समझने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, अपने शरीर की निर्बलताओं से आजाद होने के लिए। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारे हाथ में, जैसे मैंने बोला, मैनेज करना हमारे हाथ में है। बहुत सी चीजों को मैनेज करते हैं ना, अपने कामों को, अपने नौकरी को, अपने और भी कामों को, चाहे हम मार्केटिंग के लिए बात कर ले, चाहे बच्चों की स्टडी के लिए बात कर ले, चाहे बच्चों को कोचिंग पहुंचाना है, बच्चों को ट्यूशन पहुंचाना है, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, बच्चों के होमवर्क को करवाना है, घर के काम करने, अपने नौकरी के काम करने हैं, अपने और भी एंटरटेनमेंट के काम करने हैं, वो सब मैनेज करते हैं आसानी से। लेकिन परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट फेल है। क्यों? क्योंकि शरीर को ये सब कामों की आदत पड़ चुकी है। शरीर को हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं सिखाया है। परमेश्वर के इस केयरिंग को, प्रभु यीशु मसीह की केयरिंग को, देखभाल को देख सकते हैं कि वो कितना अपने चेलों के प्रति, भीड़ के प्रति केयरफुल था, उनसे उनका लगाव था कि वो सही सलामती से अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाए। उसके बाद उसने अपनी ड्यूटी को समझा कि उसे पिता की उपस्थिति में जाना है, पिता की उपस्थिति में रहकर उस सामर्थ्य को पाना जिसके द्वारा वो परमेश्वर की सेवा को कर सके, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी सेवा अर्पित कर सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब वो चेलों के पास जाने लगा, उस समय वहां लिखा है कि जो नाव थी वो झील के बीचों बीच थी और हवा सामने की थी। और यहाँ पर भी हम दोबारा से देख सकते हैं कि हवा के कारण वो नाव, जो लहरें थी, लहरों से नाव डगमगा रही थी और चेले डर गए। और सामने से प्रभु यीशु मसीह वहां पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वहां लिखा है कि यीशु रात के चौथे पहर, चौथे पर यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, उस पहर में वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले तो पहले से डरे हुए थे उन लहरों को देखकर, नाव जब डगमगा रही थी। दूसरी तरफ जब उन्होंने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह नाव पर पानी पर चल कर आ रहे, तो वो पहचान नहीं पाए और वो क्या कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं पहचान पाए, उसकी सामर्थ्य को ही नहीं जान पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनसे क्या कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, हमारी हर चिंता में, हमारी हर परेशानी में, हर दुविधा में, बीमारी में या किसी भी प्रकार से जब हम निराश हो जाते हैं, उसमें प्रभु सदैव हमारे साथ खड़ा रहता है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। वो सदैव कहता है, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। परमेश्वर की उपस्थिति जहां भी होती है मेरे प्रियो, वहां पर सदैव शांति रहती है। उसकी उपस्थिति के द्वारा शांति हमारे जीवन में आती है, आनंद हमारे जीवन में आता है। वो डर जिसके कारण हम अब तक चिंतित हैं, जो विचार हमें परेशान करते हैं कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे करेंगे, हमारे बच्चों के पास नौकरी नहीं है, उनका कैसे जीवन निर्वाह होगा, बहुत सी बातें, बहुत से विचार हमें परेशान करते हैं। और मैं अक्सर अपने कॉलेज में भी जब हम टीचर्स बात करते हैं बैठकर, यही बातें जब आपस में शेयर करते हैं कि बिना बात से ऐसे यूजलेस विचार हमारे दिमाग में आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये विचार जब हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री में, वहां लिखा है कि जो हमारे विरोधी का जो हथियार है वो हमें विचारों के द्वारा हमें परेशान करता है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाए,
वो हमारे ध्यान को डाइवर्ट करता है, हमें चिंताओं में डाल देता है, हमें विचारों में घसीट लेता है, ताकि हम पूरे दिन उसी में विचार करते रहें। और हम अक्सर यही देखते हैं कि जरा सा अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आ जाता है तो आप खुद ब खुद उसके बाद कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी आप गढ़ने लगते हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि अब तक कुछ हो नहीं रहा। आप खुद उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, खुद ही अपने जीवन में बातों को लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही इन चिंताओं से, इन समस्याओं से, इन विचारों से हम मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की उस डर को देखते तो क्या कहते कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वो देखते हैं जबकि ये तो प्रभु यीशु मसीह है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे उन 12 चेलों में से हमेशा पतरस ही उत्सुक रहता था प्रभु यीशु मसीह के उन कामों को करने के लिए, और वो भी प्रभु यीशु मसीह की तरह उस पानी पर चलना चाहता था। और उसने आज्ञा मांगी, प्रभु से मांगी कि क्या मैं भी आ जाऊं पानी पर चलकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुम आ जाओ। और वो पानी पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो नाव थी वो हवा के विपरीत होने के कारण, उस झील की लहरों के कारण, जो झील की लहरें डगमगा रही थी, उसमें नाव भी डगमगा रहा था और ऑलरेडी चेले डरे हुए थे। लेकिन पतरस को यीशु को देखकर बहुत ही हिम्मत आई और वो चलना चाहता था। यीशु ने उसे बुलाया और वो चलने लगा, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया, उसको कोई ध्यान नहीं था। जैसे वो चलने लगा उसका ध्यान किधर गया, उन हवा को देखकर वो डर गया। और जैसे उसने हवा को देखा, वहां लिखा है कि वो डूबने लगा। आज हम भी संसार में रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम में से हर एक जन को कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसे विचार हमें परेशान करते जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते, हमें नींद नहीं आती, हमेशा हमारा दिमाग चलता रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जैसे ही पतरस ने हवा को देखा वो डर गया और डूबने लगा। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसमें हिम्मत आई, उसने वैसे ही करना चाहा और प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि आ। आज प्रभु भी हमें इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए, ऊपर उठने के लिए हमें बुला रहा है, क्योंकि वो हमें अपना हाथ देने के लिए तैयार है। जैसे पतरस डूबने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ देकर उसे उठा लिया। आज प्रभु हमें हमारी समस्याओं से, हमारी निर्बलताओं से, अपने शारीरिक बंधनों से छुड़ाने के लिए तैयार है, अपना हाथ देने के लिए तैयार है। लेकिन हमने अपना हाथ अभी तक पीछे किया हुआ है, हमने अपना हाथ अभी तक उस संसार के कामों में लगाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हाथ देने के लिए तैयार हो जाएं, तब जाकर आप अपनी उन समस्याओं से, बीमारियों से, विचारों से मुक्त होने पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह को जैसे वो चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा, जैसे पतरस डूबने लगा, हे प्रभु मुझे बचा, उसने प्रभु को पुकारा। अपने साथियों को नहीं पुकारा, अपने और चेलों को नहीं पुकारा, अपने जो नाव में थे उसने किसे पुकारा, प्रभु को पुकारा। और वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। चाहे लहरें थी, चाहे नाव डगमगा रहा था, लेकिन उन सबको कंट्रोल करने वाला प्रभु यीशु मसीह उनके सामने था। उस पर विश्वास न करके उस लहरों को देखकर वो डगमगा गया। आज भी जबकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले हैं, जिन्होंने मसीह परिवार में जन्म लिया है, जिन्होंने मसीह को अपनाया है, आज भी वो संसार में रहकर संसार की चिंताओं को देखकर डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन हमारी नजर कहाँ है। पतरस की नजर हवा पर गई और वो डर गया। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से नजर हटाकर हवा पर लगाई, वो डर गया। इसी तरह से
जब हम अपनी समस्याओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी बीमारियों पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी उन चिंताओं पर ज्यादा डिस्कशन करते हैं, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। हमें विरोधी उसी दिशा में ले जाता है, वो हमें नाश की ओर ले जाता है। लेकिन जीवन देने वाला हमारे साथ है मेरे प्रियो। हम जीवन देने वाले पर अपनी दृष्टि नहीं डालते, हमारी नजर उस पर रहकर हमारी नजर संसार में लगी जाती है। लेकिन मेरे वचन में क्या पढ़ते हैं कि जिसने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं हो पाया, उसकी दृष्टि सदैव हम पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद जो सदैव हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। लेकिन मेरी और आपकी दृष्टि कहाँ है? आज हमें अपने आप को बताना है, अपने आप को खुद को बताएं कि आज हम कहाँ देख रहे हैं। संसार की तरफ देख रहे हैं, पिता की ओर देख रहे हैं, जीवन देने वाले की ओर देख रहे हैं, या नाश होने के लिए हम खुद तैयार है संसार में जाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उस हाथ में हाथ डालने के लिए संसार से हाथ छोड़ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि जानता पिता संसार में क्या चल रहा है। संसार में क्या है? संसार विनाश को दर्शाता है। उस विनाश की ओर हमें नहीं जाना मेरे प्रियो, बल्कि इस संसार में रहकर अपने जीवन से प्रभु के नाम की महिमा को हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हमें इस पृथ्वी पर रखा, इस संसार में रखा है, ताकि अपने जीवन से हम अपने पिता की गवाही दे सके। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पत्रस से? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज हम भी संदेह करते हैं ना। बेशक दुआ प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, घंटों हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, लेकिन विश्वास वही का वही है। कुछ विश्वास में कुछ तब्दीली आई, विश्वास का कुछ परसेंटेज, कुछ लेवल बढ़ा। इसका मतलब ये है कि हम वचन सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेते हैं, यूं ही पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़े, यदि परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं करता मेरे प्रिय, इसका मतलब आप वचन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे। वचन को पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, प्रार्थना करें कि मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। परमेश्वर आप मेरी सहायता करना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, इस वचनों को मुझ पर रिवील करना। प्रभु आप बात करें। हम जानते हैं ना कि जब जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपनी बातें प्रभु को बताते हैं, लेकिन जब जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु अपनी बातें हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने इस अल्प विश्वासी मन को हटाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना है मेरे प्रियो। पतरस सदैव प्रभु यीशु मसीह के साथ तो रहा, लेकिन वो अल्प विश्वासी कहलाया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत किया कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये सब बातें क्यों लिखी गई है मेरे प्रियो? ये वचन क्यों लिखा गया? ताकि मैं और आप जब जब इस वचन को पढ़ें, पतरस के इस अल्प विश्वासी मन को देखकर अपने आप को जांचें कि क्या हम भी पतरस है? क्या हम भी संदेह करते हैं? यदि संदेह करते हैं तो हम डूबते हैं मेरे प्रियो। अपने इस अल्प विश्वासी जीवन से निकलकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है, और उसकी उपस्थिति में आने के लिए संसार को छोड़ना पहला काम है मेरे प्रियो। हमारे पास आज चुनाव है मेरे प्रियो, चाहे संसार को चुने, चाहे पिता की उपस्थिति को चुने। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे अपने स्वभाव में प्रभु आप डालें, इस संसार को छोड़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। तब जाकर हमारा ये मन, हमारा ये जो मन है, हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो हृदय है, सदैव प्रभु को धन्यवाद करता रहेगा कि हाँ हम जानते हैं कि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। चेलों ने तो ये सब होने के बाद इस बात को स्वीकारा, इस बात को कबूला कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन हम तो जानते हैं कि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है मेरे प्रियो।
ये सब घटनाएं जो बातें हम पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं, इसके द्वारा हमें सीखने की जरूरत है। परमेश्वर हमें कलाम के द्वारा सिखाता है कि हमारा मन यदि आज विश्वास में हम कमजोर हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, उसे समय देकर, उसकी संगति में रहकर, उसके विश्वास में हम बढ़ने पाए, अपने विश्वास का लेवल बढ़ाने पाए, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंत्य की वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदावंद आज आपने में दिया। सच में खुदावंद यीशु मसीह, हम भी खुदावंद यीशु राजा कभी कभी परिस्थितियों में आकर, परिस्थितियों की ओर देखकर विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, और विश्वास में कमजोर होने का कारण सिर्फ यही है जब हम अपनी दृष्टि आप पर से हटाकर संसार की ओर लगाते हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि इस विश्वास में खुदावंद हम बढ़ने पाए। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना, खुदावंद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। और खुदावंद ईश्वर राजा, मैं आपके वचन को, हम सभी आपके वचन को अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं खुदावंद, ताकि आपकी बातों को सुनकर, आपके वचन के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा, हम आपकी नजदीकी में और भी बढ़ने पाए। ऐसा करने के लिए खुदावंद ईश्वर राजा आप हमें, हमारी सहायता करें खुदावंद, क्योंकि ये वचन में आप जिसे कहते हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। प्रभु जी सच में कई बार हम इनको करने में, वचन को पढ़ने में, आपकी संगति में रहने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए खुदावंद हम कमजोर हो जाते हैं पिता। प्रभु जी हमारी इस कमजोरी को खुदावंद आपकी प्रभु जी बदलते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में हर एक को आशीष देना। आज का वचन हर एक के जीवन में आशीष का कारण ठहरे पिता। अपने विश्वास में खुदावंद इन्हें बढ़ाएं पिता, और प्रभु जी इनकी दृष्टि संसार की न और होकर प्रभु जी इनकी दृष्टि आपकी ओर लग सके। हर एक के परिवार में आपकी आशीष हो। हर एक जन खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल हो, और खुदावंद इनके अंदर से, मेरे अंदर से खुदावंद उस डर की आत्मा को खुदावंद आप निकाल दें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है, और कल 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। प्रभु से प्रार्थना करें कि दोनों भाई प्रभु के कलाम को बताए से हमारे बीच में शेयर कर सके। और 10 बजे हम डेली डिवोशन में, तो कल के लिए यही मिस्टेक है कि कल ट्यूसडे है, कल ट्यूसडे है, कल 3 तारीख है, और 7 से 8 बजे ब्रदर मृणाल थॉमस, 8 से 9 बजे सिस्टर विनीता शलमोन जो दाहोद से है, और 9 से 10 बजे सिस्टर रेणुका सैलिस परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगी। 7 से 8 ब्रदर मृणाल थॉमस, 8 से 9 सिस्टर विनीता शलमोन, और 9 से 10 सिस्टर रेणुका सैलिस। और 10 बजे डेली डिवोशन में हम फिर से प्रभु के कलाम पर मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।